तो इतना आराम करने के बाद भी पंचायत पे पंचायत हो जा रही है कि नहीं? स्वाभाविक है भाई। मजबूरी भी है। और आप कुछ पूछो मेरे से तभी तो हम बताओगे आपको। तो मैं पूछ लेता हूँ, आपका गांव क्या है, आपका पूरा यहाँ का बताओ, उसके बाद फिर आगे का सवाल करता हूँ। भाई हमारा गांव पिंडोरा जहांगीरपुर है। हाँ जी। और इसमें ज़्यादातर किसान और मजदूर दो ही प्रकार के लोग रहे। आप किसान हो या मजदूर? किसान है भाई। और मजदूरी कौन करता है आपके यहाँ? जो जिनके पास भूमि नहीं है वो लोग मजदूर है। ठीक है, तो पहला मुख्य खेती तो गन्ना ही है जी। बकाया कितना है? बकाया तो यहाँ ये नीलगाय ये सूर होनी नहीं देती। अगर हम उड़द बोना चाह, गाजर बोना चाह, आलू लगाना चाहे, दूसरे अन्य फसलें करनी चाहिए, नीलगाय ये आवारा पशु। मैं पूछ रहा हूँ कि जो गन्ने की खेती आप करते हो, अच्छा। वो बकाया कितना है? आपका कितना बकाया है? भुगतान तो हमारा भुगतान तो भाई शायद 21 जनवरी तक है। अब तक 455 करोड़ रुपए बकाया है। पूरे जिले का, शामली जिले का? नहीं, शामली जिले का जो गन्ना भुगतान है वो 455 करोड़ अब बकाया है। ये 2 दिन पहले अपडेट है। अभी हमने जो गन्ना आयुक्त आए थे कन्नौजिया जी, नंबर 2 है में कैन कम विभाग में, तो हमने उनका घेराव किया था। तो जब डीसीओ भी थे वहाँ हमने सब 2 दिन पहले की अपडेट है 455 करोड़ रुपए की। और लगभग यहाँ पर 62% गन्ना भुगतान अब तक हुआ इस मिल का। अदर जो थाना भवन शुगर है उसका 45% होया, शामली शुगर है उसका जो है चम्मन के करीब होया। तो ओवरऑल 50% गन्ना भुगतान इस डिस्ट्रिक्ट का हुआ अब तक। ये है। तो आपके यहाँ जो विधानसभा है, उस विधानसभा से तो आपके मिनिस्टर भी आते हैं, गन्ना मिनिस्टर शामली ज़िले से। क्या कर रहे हैं वो सुरेश राणा जी? वो कुछ नहीं कर रहे। अगर वो कुछ करते तो यहाँ गन्ना भुगतान नहीं रहा था। बराबर का जिला है मुजफ्फरनगर, उसका 90% गन्ना भुगतान हो चुका है। लगभग उनकी जो है ज़्यादातर शुगर मिल ने गन्ना भुगतान अपना कंप्लीट कर दिया। एक शुगर मिल है बुढ़ाना जिसका गन्ना भुगतान वहाँ रह रहा है, उस वजह से वहाँ 90% गन्ना भुगतान है, नहीं वहाँ लगभग क्लियर हो चुका एक शुगर मिल को छोड़ के। और हमारे गन्ना मंत्री होने के बावजूद गन्ना भुगतान नहीं हो रहा। ये हमारी बड़ी पीड़ा है। अगर वे हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो गन्ना भुगतान होना चाहिए था। अगर इस गन्ना भुगतान को कोई रोक रहा, कोई सिंडिकेट है, उसके लिए उन्हें जांच करवानी चाहती। तो अगर वे जांच नहीं करवा रहे, गन्ना भुगतान नहीं करवा रहे, तो उन पर उंगली उठेगी और हम उठावेंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी में उनके अंडर में काम चल रहा। आप ज़रा एक बार बताएं कि जो 1 बीघे में अगर आप गन्ना लगाते हैं या फिर प्रति क्विंटल जो गन्ना का हिसाब होता है, वो लागत कितनी होती है और प्रॉफिट क्या हो रहा है? मैं बताऊँ जी, वो 400 ये जो हमारा जो है पर क्विंटल, अभी जो गन्ना संवर्धन केंद्र है हमारा शाहजहानपुर, वो 352 रुपये की उन्होंने लागत बताई पर क्विंटल पे, और रेट है 350 का। तो गन्ना किसान जो उसकी पूरी मजदूरी, वो पूरे साल उसमें मेहनत करे और फिर उसका भुगतान भी नहीं आता। लगभग अगर आज गन्ना लगा तो वो 2 साल बाद उसका भुगतान होगा, कितनी लंबे हो जा प्रोसीजर। तो इसमें कोई मुनाफा है नहीं फिलहाल इसमें। और सबसे बड़ी मार है कि बकाया गन्ना भुगतान 25 रुपये अभी तो अभी बढ़ा है ना? नहीं, वो 25 रुपये नाकाफ़ी है ना। जब 352 तो लागत आएगी पर क्विंटल पे और रेट है उसका 350, तो मुनाफा कहाँ आ गया? उस रेट बढ़ेगा, ये नाकाफ़ी है। कम से कम 450 रुपये क्विंटल गन्ना भुगतान होना चाहिए था। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अभी का जो हाल है इस इलाके में, अगर आप पुरानी सरकारों को देखते हैं, वर्तमान सरकार को देखते हैं, तो किस सरकार में कितना गन्ना बढ़ा और पिछले 5 साल में भाजपा के सरकार में कितना गन्ने का रेट बढ़ा है? भाजपा सरकार में गन्ने का रेट मेरे ख्याल से 35 रुपये बढ़ा अब तक। और जो पहली सरकार है 8 साल में, पहली सरकारों में मायावती के टाइम सबसे ज़्यादा गन्ना मूल्य बढ़ा जी। उसके बाद अखिलेश के उसमें टाइम में 63 रुपये। इसके टाइम में 8 साल में सबसे कम गन्ना मूल्य बढ़ा जी। कब कितना बढ़ा? ये 25 रुपये अब बढ़े जी, और 10 रुपये शायद पहले साल बढ़े थे 17 में जी। हाँ जी 10 जी। अभी आपके हिसाब से अगर गन्ने का रेट 350 रुपया हो गया, लागत 352 रुपये हो रहा है, तो आप खेती कर क्यों रहे हैं? और जाएंगे कहाँ? हम भी मजदूरी बन जाएंगे बस। खेती तो नहीं है बाकी हमारी या पूर्वजों की दी हुई है। अगर इसे नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, फिर कहाँ जाएंगे कहाँ?
बस वैसे में उड़ज रहे गेहूँ की ईख में लगा रहे, ईख की गेहूँ में लगा रहे, वही हुई है, मिलता कुछ है नहीं। पर पिछला भी गन्ना भुगतान रह रहा। और रही बात या जो योगी जी ये कह रहे भाई गेहूँ की खरीद करें, 1.5 महीना मेरा रजिस्ट्रेशन छोवा सोसाइटी पे पड़ा रहा। मैं छोटा किसान हूँ, 10 बीघे 10.5 बीघे ज़मीन आवे और 23 क्विंटल गेहूँ जो मैं तोल सकूँ था सोसाइटी में, और 1.5 महीना रजिस्ट्रेशन सोसाइटी में पड़ा रहा। और जो 25 रुपये क्विंटल देते रहे उनके तुलते रहे, हमारा रजिस्ट्रेशन आज भी नुकान हुई है, हमारे गेहूँ नहीं तुले। और यही धान में होगा, धान में भी तो यही होगा, जो खरीद करेंगे, जो वहाँ पैसे देगा, जो 25 रुपये क्विंटल देगा तुलवा रहा अपना, उनके तुल रहे और हमारे लाइन में लग रहे नुका नहीं। ट्रॉली भी वापसी आई। तो आप धान की भी खेती करते हैं, गेहूँ की भी? धान भी लगा हुए हैं, कुछ किसान धान भी लगा हुए हैं। प्रति क्विंटल कितना दे रहे हैं? ये अब तो इन्होंने 1940 करे, पहले 1750 थे। और बिकता कितने का है? पहले तो 1100 बिका धान, जो है 1100 बिका। तो लॉस हो गया। हाँ, कर क्या रहे हैं आप लोग? अपना लॉस में क्यों व्यवसाय करे क्या, कहाँ जा, हम भी बस है खुरपी फावड़ा ठाकर बस मजदूरी पे चले जाए, हमारा भी वही काम हो जाएगा, फिर हो जाएंगे काम। ये तो मजबूरी है, पूर्वजों की दी हुई है, इस वजह से लग रही है बस। अच्छा, ये पूरा किसान प्रदर्शन जो हो रहा है, और राकेश टिकैत आप ही के बगल के ज़िले से आते हैं, आप भी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कि ये प्रदर्शन कब तक चलेगा और आप लोगों को इससे फ़ायदा क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? बेनती बोले बहुत। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे, आप ही बताओ। नहीं, इसमें फ़ायदा क्या, हम तो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो 3 काले कानून आए उसमें कहीं ना कहीं किसान को जो है घेरा गया। जैसे कि लॉकडाउन जैसा हुआ था, पहला लॉकडाउन, उसमें किसान जो कृषि क्षेत्र था वो दबा नहीं, इंडस्ट्री एरिया फैल हो गया, तो इनका जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने थे उनकी निगाह आई कृषि पे। तो अब ये इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाह रहे हैं, तो हमारा विरोध ये है कि हमारे हक जो है वे हमारे से छीनने ना जा। और ये 3 कानून में कहीं ना कहीं हमारे हक छीनने जा रहे हैं, चाहे वो आपका जो है पहला हो मंडी कानून हो, दूसरा भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, तीसरा जो है भंडारण, असीमित भंडारण हो। इसमें कहीं ना कहीं सभी प्रभावित होंगे, असीमित भंडारण में तो आप लोग भी प्रभावित होंगे। तो हमारा मानना ये है कि ये जो है कानून वापस ले जा। उससे कहीं ना कहीं ये आंदोलन हुआ, किसान जो है एक मंच पाया और किसान अपनी जो है मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है पिछले 10 महीने से। और ये जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तो किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है, अपना काम भी कर रहा है और जो है आंदोलन भी कर रहा है। अच्छा, अभी तो आंदोलन जो चल रहा है, लेकिन इसमें अब आप लोग हराने पे तुले हुए हैं भाजपा को। ये भाजपा को हराने वाला क्या सीन है ताऊ जी? नहीं, हराना तो कोई नहीं चाहता, पर अगर अच्छे काम कर रहे कोई क्यों हराओगे? अगर वे ठीक ठाक काम करेंगे तो कैसे काम कर रहे हैं? अरे भाई, मैं आपको उनकी मजबूरी बताऊं, कुछ अपनी मजबूरी बताऊं। ये गांव बछड़े हैं, एक किसान ने गेहूँ बोया, उसकी बहती भी उसने किराए पे करवाई, बीज मोल लिया, खाद मोल लिया। अब जब वो इतना बड़ा हो गया तो ठहर सब गांव बछड़े चुक गए, दे देगा क्या वोट? वो हराते नहीं, वे खुद हारने लग रहे हैं ऐसे ऐसे काम करके। ये गन्ना भुगतान ही मान लो आप, यू कभी 7 दिन का दे, कभी 5 दिन का दे, कभी 4 दिन का दे। यू किसान को बर्बाद करने का सबसे बेहतरीन तरीका अपना लिया इन्होंने। हराना नहीं चाहता कोई, वे खुद हारेंगे अपने कारनामों द्वारा। वे काम ठीक करो, कौन रह रहा उनको? एक कानून व्यवस्था उन्होंने ठीक करी और मुझे दूसरा काम बता देना कोई काम ठीक है उनका। सरकार तो कह रही है ना कि गन्ने का भुगतान कर दिया आपको। हाँ जी, नहीं, उनके कैसे नहीं होता, गन्ने का भुगतान ही तो ऑन द रिकॉर्ड है। आप कहते हो तो डीसीओ से कॉपी ले लो, 455 करोड़ रुपए जो बकाया है शामली जिले का, हम दे कर भेजेंगे। अगर कहने से होता हो, देखो हम एक सवाल का मतलब है सरकार कहती है कि हमने इतना करोड़ दे दिया है किसानों का, किस किस्म से नहीं, वो तो मारा था। अगर वे ये कहते हैं भाई, मेरे सुनो तो, वे 5 साल में ये कहते हैं कि हमने 1,40,000 करोड़ का गन्ना भुगतान करा दिया, वो तो मारा था। अरे जो बकाया उस पर तो बात नहीं कर रहे भाई। जो गन्ना भुगतान बकाया है फिलहाल की स्थिति में, इस पर बात करो ना। पूरे प्रदेश का कितना है, जिले का कितना है, पर कॉन्स्टिट्यूएंसी कितना है, मील वाइज कितना है, उस पर कोई बात नहीं करता। अब हमने इतना कर दिया, ये तो आप अपनी बात में बड़ी रखने वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इसके जो है खिलाफ हैं। इसमें मीडिया को सवाल है, मीडिया क्यों नहीं ये बात उठाती? रिकॉर्ड निकलवा के ले जाना। अब भाई उस जिले का इतना है और वहाँ का गन्ना मंत्री है, वो रिकॉर्ड ले जा क्यों नहीं निकलवाते? तो इनके जो है दिखा दो युवराज जी रिकॉर्ड, 455 आपके जिले का ही बकाया है। आप कैसे कहते हो हमने गन्ना भुगतान करा दिया? तो बड़ा खेल है जिसमें। ये विधानसभा थाना टाउन है,
ये विधानसभा थाना भवन है, यहीं से हमारे जो गन्ना मंत्री है सुरेश राणा भी हैं, वो विधायक भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर भी है, कैबिनेट। बावजूद ये हाल है आपके यहाँ का। हाँ, सबसे ज़्यादा इस मेरे हिसाब से पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा बकाया गन्ना भुगतान उन्हीं की फैक्ट्री का है। अच्छा, उनकी फैक्ट्री भी है? थाना भवन में नहीं, जो थाना भवन में उनके गृह क्षेत्र है, गृह टाउन, जो थाना भवन है उनका घर है वहीं, और वहीं शुगर मिल है, उसका ही सबसे ज़्यादा गन्ना भुगतान। क्या नाम है शुगर मिल का? बजाज शुगर मिल। तो बजाज का इतना बकाया है? हाँ जी, बजाज का मेरे हिसाब से लगभग शामली जिले का 3 मिलों का इतना है। शामली जिले में 3 मिल है जो सबसे रद्दी हैं, सबसे बाद में चल रहे पेमेंट में। अन्य और जा मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, वे कुछ हमारे साथ गए हैं, लेकिन शामली जिला ही सबसे पीछे है। अच्छा, जब इतना पीछे है तो आपने वोट क्यों दिया था? नहीं, हमने तो पहले दिया ना, आगे थे, पहले भी नहीं दिया। मैं दिए थे कि हो रहे हैं कोई, हमने पहले भी वोट नहीं दिया ना, हमने आपने वोट नहीं किया पहले नहीं उन्होंने किया एक भी बार भी नहीं? ना, भाजपा को कभी भी नहीं करा। अच्छा, हाँ, अभी किसको करोगे? लोग तो लोग करेंगे। लोकदल, हाँ, आरएलडी। आपके हिसाब से आरएलडी का वर्चस्व है यहाँ? नहीं भाई, जिस पे भी सीट होगी वो समाजवादी पे हो, आरएलडी पे हो या किसी पे हो, बात यह है जब ये काम अच्छे नहीं कर रहे हमें तो इनके विपक्ष में वोट देना, ठीक है जी। और अगर सीट आरएलडी पे है तो हम आरएलडी को वोट देंगे, इन्हें क्यों देंगे? अच्छा, किसान इतना परेशान है तो अब किसान क्या चाहता है, किस तरीके से चाहता है, क्या बदलाव चाहता है सरकार का? नहीं, सरकार जो है सबकी सुने, सरकार जो है सबकी सुने और सबके हिसाब से काम करे, किसान मजदूर व्यापारी सबका ध्यान रखे। सरकार का काम ही यही होता है, व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करना, ना कि किसी एक को लेकर चलना। अब तो सिर्फ कारपोरेट घराने चल रहे, छोटे छोटे व्यापारी खत्म हो गए। हमारे देश में लगभग 3.5 लाख फैक्ट्री बंद होगी तो वो उसका जो कर्मचारी है वो कहाँ जाएगा? सब जगह यही स्थिति है और सबसे ज़्यादा पीड़ित आज के टाइम किसान है। किसान सिर्फ रोटी खा रहा है क्योंकि उसके घर का अनाज है, वो खेत में कर ले, इससे फालतू उस पर है क्या? आप बताओ भाई, आप बताओ ना। सरकार को सब बात का पता पर नहीं करती, सब शोषण पर लग रही। अच्छा, एक बात बताइए कि ये पिछले 3 सरकारों का आप देख लें, मायावती की सरकार रही, सपा की रही, अभी की रही, आप लोग को तीनों में कितना डिफरेंस नज़र आता है? डिफरेंस तो तीनों में ये है जी, उन सरकारों में पहले वाली में लचीलापन था, किसानों की मांग वे कहीं ना कहीं मान लेते, मायावती या अखिलेश जो भी जी। इनमें नहीं है जी, वो इनमें एक अहंकार है। हाँ, इनमें एक अहंकार है, ये अपनी बात गलत हो सही हो किसानों पे थोप दे, वो किसानों के नुकसान की हो या किसी उसमें हो, तो ये है जी। आप जैसे देख लो, ये गन्ना सोसाइटी है जी हमारे यहाँ, हम इसमें से खाद लावे हैं तो ये हमारे से उस खाद पे ब्याज तो ले रहे, हमारे पेमेंट का ब्याज नहीं दे रहे। गन्ना सोसाइटी भी इसी के अंडर में आवे। जो आपका पैसा बकाया है मिलों से, जी जी जी, उसका बकाया नहीं, उसका बकाया नहीं मिल रहा जी। और हमसे वो ले रहे, हमसे ले रहे जी, ये जो हम सोसाइटी से खाद वगैरह ले आवे तो हमारे से ये ब्याज ले रहे। नहीं, समस्या हमारी तो ये समस्या है कि हम तो जो है फिलहाल भुखमरी की कगार पे हैं जी। महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब नाज तो है हमारे पास, लेकिन उसे काटा करवाने के भी पैसे नहीं है हमारे पास। बस उसे नाज को बताओ कैसे, उसे सूखा थोड़े ही चबा लेंगे। अगर उसे पिसवा के भी लाएंगे, उसकी पिसाई भी जाएगी तो वो भी नहीं दी जाती अब। और बच्चे सब अनपढ़ हो लिए, 2 साल हो लिए बच्चे स्कूल में जाते नहीं, फीस पूरी ली जा रही, कोई भी छूट किसी किस्म की स्कूल नहीं दे रहे बच्चे की फीस पर। जबकि सरकार कह रही थी कि भाई हम जो है छूट करवाओगे, कोई वादा सरकार पूरा नहीं कर रही, ये है। तो यहाँ तो भुखमरी आ रही जी, बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं है, ना जेब में, ना पेट में, ना कहीं में। तो इसका सोल्यूशन फिर क्या है? आपने कुछ सोच रखा है? क्योंकि आपके यहाँ तो इलेक्शन आ रहा है। नहीं, बस इलेक्शन में इस बार इसके खिलाफ वोट करेंगे जी। इससे सब परेशान है, इस बार इसके खिलाफ वोट करेंगे जी हम। किसके खिलाफ? बीजेपी के। पिछले बार में हमने ही जिताई थी किसानों ने, और इब का हम ही हराओगे इसे। अच्छा, जाट कंक्लूज़न यहाँ पे कुछ ज़्यादा रहता है, वोट जाटों के ज़्यादा हैं, करीब 100 सीटों पे जाट बहुल सीट है। तो जो जाट 12, 14, 17, 19 में जिताते आए हैं, अब वो जाट नहीं है। आप भी तो जाट ही है ना? जी जी, जाट ही है। नहीं, जाट का तो मामला ही हो गया जी। हमें तो इस सरकार का विरोध करना, हम पहले उनके विरोध में थे, भी इनके विरोध में। पता नहीं क्या हमें ऊपर, हमें तो कहे भाई ये तो हनुमान का रूप है जाट। अब भाई ना तो अपना विरोध करना, ये ना तो जो है लट्ठा के चलना।
अब हम ये एक बात कहते हैं कि जाट जब यहाँ बहुल हैं पश्चिम में, तो विरोध तो यहीं करेंगे। या नु मान लो हमारे खून में है यू, अकबर हमें लड़ना सरकार के खिलाफ, हमारे पर न्याय बर्दाश्त नहीं होता। तो अब ये मानने के भाई जाट नाराज है, जाट नाराज क्यों है वो मैं भी तो सोच सकें। भाई जब जाट ने पिछली बार आपको वोट दिया 17 और 19 में, आज नाराज क्यों है? उसका नाराजगी का कारण ये है कि इन्होंने किसी की नहीं सोची। हम आपको तो भूखे रह लेंगे पर दूसरे को भूखा नहीं देखने के। हमारा मजदूर भाई भी तो है, हमारा बालक कहीं प्राइवेट नौकरी भी तो कर रहा है, वो छोड़ कर रहा, तो सब कुछ देख रहे। तो हमने तो ये है कि हमने यह ठानी अगर भाई इसे ही सबक सिखाना। अरे ये मान लो ना बात, भाई लचीलापन ये दिखा दो, तानाशाही पे क्यों आ रहे, अब सबको कुचल देंगे। सबको कुचलना ही इनके लिए घातक है, ये किसी के पक्ष में नहीं है। अभी आपने देखा होगा गोरखपुर में क्या होया, मर्डर कर दिया पुलिस ने। अब जब पुलिस ही गुंडागर्दी पे आएगी, भ्रष्टाचार पे आएगी, तो फिर क्या होगा, किसके पास जाएंगे? तो बड़ी दिक्कत आ रही, सभी को आ रही, केवल जाट को नहीं है। जाट तो एक बहाना है, लड़ाई में अगड़नी है, बस इतना है। अच्छा एक चीज़ समझाइए मुझे, इस बात का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जी बताइए। पंजाब में गन्ने का भाव 360, रिकवरी 8.5। हरियाणा में गन्ने का भाव 362, रिकवरी 9, 9.5। उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव 350 और रिकवरी 11.5, 12 और 13। पंजाब में बिजली फ्री, हरियाणा में बिजली 35 रुपये हॉर्स पावर और उत्तर प्रदेश में बिजली 175 रुपये हॉर्स पावर। हमारे खून में या हमारे पेट में, हमारे जेब में कितने रुपये हैं भाई, जो हमारे पे इतने बड़े बोझ लाद दिया उन्होंने। ये बीजेपी की सरकार ने किया, पहले इतना नहीं था। पंजाब में हरियाणा में सुविधा है, और उत्तर प्रदेश में तो बहुत छोटे किसान हैं, एवरेज 10 बीघे का, 15 बीघे का, 20 बीघा किसान है यहाँ। और वहाँ तो जो है 100 बीघे 200 बीघे, पंजाब हरियाणा बड़ा कारी प्रदेश है। पंजाब वालों की हमारी बीघों में, इनकी हरियाणा वालों की एकड़ में, हमारी 1 कच्ची बीघे में। और हमारे पास जब मतलब सारा खसोट लिया गया जो कुछ हमारे पास था। ये कहे थे 2022 में आमदनी दूनी कर देंगे, यहाँ तो जो था वो भी नहीं रहा भाई। तो फिर इनको वोट देने का हक बने, हमें कैसे दे देंगे इनको वोट हम? दुगनी आए किस उद्देश्य से करेंगे, हमें ये नहीं पता लगता। बताओ किस उद्देश्य से? लागत बढ़ती जान लग रही, फसल डाउन हो रही, क्या फसल में इतना कीड़ा आ रहा। 2021 तक बोले हाँ कि दुगनी कर देंगे, तो होगी कहाँ दुगनी, हमें कैसे होगी दुगनी, हमें ये नहीं पता लगता। जो पैदावार थी का घट की बहुत, पूछा नहीं अपने कीट मंत्री मिला जी भी तो पूछ जाए। क्यों आपके मंत्री आपके यहाँ नहीं आते? और जी आवे कहाँ, वो डर का मारे नहीं आता। अच्छा, डर का है? डर किसानों को है उसे डर, वो तो एक सभा भी नहीं कर सकता, गांव में आता भी नहीं। भाई जो वादे उसने कर रखे और वे वादे झूठे हो रहे, तो वह होगा कैसे, तो बताओ। अच्छा एक बात बताओ, 4 या 5 दिन का पेमेंट आवा है, उसमें सब किसान की पर्ची आती नहीं, और इतना लेट पेमेंट चल रहा। और जो ये पेमेंट दुआ में ये जैसा मील थम जा या 1 महीने बाद चुकती भुगतान करवा दे, जब भी कुछ नहीं कहता कहाँ भाई हमारे मंत्री ने कुछ करवा दिया। इसके मंत्री बनने के बाद तो जो हमारा पेमेंट पहले तावड़ा हो जाता वो लेट होने लग रहा है। अब जा ईब आगे जो है सीजन चल जाएगा और दिसंबर में जाएगा कंप्लीट करेंगे। ये पहले इसके मंत्री बनने से पहले जो है वो जुलाई अगस्त सितंबर में पूरा हो जाता। जो आ रहे थे कन्नौजिया साहब लखनऊ से, कैन विभाग से यहाँ पर सर्वे उस पर निरीक्षण पर हमने उनसे मांग करी, भाई इनका गन्ना भुगतान क्यों नहीं हो रहा, इस पर एक जांच बैठाई जाना, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करी जा। तो जवाब क्या है? कहना है जी हम जो है इसमें आपकी बात रखेंगे, आप लिखित में दे दो। हमने लिखित में दे दिया, उन्होंने अपना ज्ञापन लेके चले गए। भाई ये जो भी सिंडिकेट है इस जिले का ही गन्ना भुगतान क्यों नहीं होता, अदर और भी तो हैं, उनका क्यों हो रहा, कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है। अच्छा ये तो बात हो गई गन्ने की, मैं थोड़ा सा इस ज़िले का राजनीतिक इतिहास समझना चाहता हूँ, क्या है, किस तरीके से है। अगर भाजपा नहीं होती है तो फिर कौन सी पार्टी आएगी, जो भी आएगी तो किसकी मजबूती किसकी नज़र आती है, या फिर किसान किसे मजबूत बना सकते हैं, कोई भी। देखो जी यहाँ ज़्यादातर जो, क्योंकि वादे तो होने हैं, कोई भी पार्टी आए वादे ही करेगी, उन वादों में कहाँ आपका एक भरोसा होता है? उत्तर भारत, सारा ही उत्तर भारत में आपको बताऊँ, चौधरी चरण सिंह की जो नीति थी उससे प्रभावित है, और जो भी उस नीति को लेकर चलेगा उसे वोट दी जाएगी।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मान लो या पूरे प्रदेश में मान लो, और खासकर शामली जिला तो उनकी नीति से प्रभावित है और उसी पे हम वोट करेंगे। जो उसमें कोई सी भी पार्टी अपना लो उस नीति को, हम ये नहीं कहते भाई वह लोकदल भी है, समाजवादी भी है, बसपा भी है, जो उनसे भी उस नीति को अपनाओगे हम वोट उसे देंगे। वो मौके पर कौन अपना किस हिसाब से अपने को प्रस्तुत करे। मतलब ये मान लिया जा सकता है कि इस बार के इलेक्शन में सपा बसपा भाजपा ना होके आरएलडी दोबारा नहीं, चौधरी चरण सिंह की नीति, हमने आपको कहा जो चौधरी चरण सिंह के विचार हैं उन्हें जो लेकर चलेगा, जो किसानों का भला आज तक जो करा वो सर छोटू राम ने करा था पहले, उससे बाद में चौधरी चरण सिंह, उन दोनों संयुक्त रूप से काम करा था। फिर उसे आगे बढ़ाया चौधरी चरण सिंह ने, गन्ने का रेट भी इन्होंने बढ़ावा, किसानों का जो है ज़मीनों पर अधिकार भी इन्होंने दिलाया, और आगे भी जो है जो भी काम करा उन्होंने बहुत अच्छे काम करे। हम तो उस नीति पर वोट देंगे।